Hello everyone, and once again welcome back to your online class. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 1, The Lost Child, of your supplementary book named Moments. And the author of this chapter, The Lost Child, is Mulkraj Anand. So, what we have seen yesterday, we have covered page number 3 of your book. Let's come to that first. We have seen that from that banyan tree the child again covered his parents. वो कहाँ गया था? banyan tree के सारे केपर्स से मूव कर वो अपने पेरेंट्स तक गया था. एंड तब जाकर उसने क्या देखा? एक स्वीट मीट सेलर जो कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्वीट्स को सेल कर रहा था, बट उसने एक भी स्वीट की डिमांड नहीं करी क्योंकि उससे पता था उसके पेरेंट्स उसको स्वीट्स नहीं खाने देंगे बिकॉज वो कॉस्टली हैं. एंड फिर जाकर उसने एक फ्लावर सेलर देखा जो कि गुलमोहर के गार्लैंड्स को दे रहा था लोगों को. एंड उसने काफ़ी सारा जो फ्लावर्स होते हैं बास्केट में, ओपन फ्लावर्स जिनके गार्लैंड नहीं बने हुए, उन्हें भी देखा. बट उसे पता था ना ही उसके पेरेंट्स उसको गार्लैंड लेकर देंगे ना ही सिंगल फ्लावर्स, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, एंड कुछ टाइम बाद वो मुरझा जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे. देन उसने बलून्स देखे, वैरायटी ऑफ बलून्स, लेकिन उसे पता था कि वो जो रेनबो स्ट्रक्चर्ड बलून्स देख रहा है, येलो कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर के बलून्स, उसमें से एक भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिला कर देंगे. एंड वो क्या एक्सक्यूज़ देंगे चाइल्ड को कि अब आप इतने छोटे नहीं रहे कि आप बैलून्स के साथ खेल सको. अगेन द चाइल्ड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड फाइनली ही गॉट अ स्नेक चार्मर जो कि अपने फ्लूट से स्नेक को डांस करवा रहा था, उन कोबराज को, अ सिंगल कोबरा को. बट चाइल्ड को पता था कि पेरेंट्स ने साफ मना करा था स्नेक चार्मर की वॉइस से अट्रैक्ट नहीं, इसीलिए उस चाइल्ड ने स्नेक चार्मर पर अपना कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिखाया एंड उसने अपने पेरेंट्स को फर्दर फॉलो करा. नाउ वी विल लुक कि उसके साथ आगे क्या हुआ. कम टू पेज नंबर 4 ऑफ योर बुक क्लास. चाइल्ड ने एक और विश करी थी कल कि उसे एनी हाउ फाइनली किस पर स्विंग करना है, जो राउंड अबाउट जो जाइंट व्हील होती है उस पर. एंड उस रिक्वेस्ट को उसने अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ज़िद कर बोला कि प्लीज़ पापा एंड मम्मा, मीन्स फादर एंड मदर, मुझे इस झूले पर एक बार झुलवा दो. देयर वॉज नो रिप्लाई. अब फादर मदर ने क्या किया? चाइल्ड को एक रिप्लाई भी नहीं दिया. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. चाइल्ड डेस्परेटली, एक इच्छा के साथ कि अब तो पेरेंट्स हाँ बोल देंगे, वो उनकी तरफ देखने लगा. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड. अब पेरेंट्स वहाँ से खुद ब खुद आगे निकल गए ना, चाइल्ड उनको देखेगा ना ही उनसे कोई डिमांड करेगा, एंड इसीलिए वो चाइल्ड से थोड़ा आगे मूव होने लगे. तो चाइल्ड ने अपने दोनों साइड देखा, लेफ्ट एंड राइट साइड, बट उसको पेरेंट्स कहीं नहीं दिखे. दे वर नॉट देयर. ही लुक बिहाइंड. उसने अपने पीछे देखा, तभी भी उसको पेरेंट्स नहीं दिखे. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. एंड पेरेंट्स का कोई साइन ही नहीं था, वो आगे निकल चुके थे. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, क्राइंग इन रियल फियर. मदर, फादर. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर. अब उस चाइल्ड की कंडीशन कैसी थी? एक तो छोटा सा बच्चा, वो एकदम से मेले में इतनी भीड़ में गुम हो जाए, जब उसको कन्फ्यूजन था कि उसको रास्ता कैसे पता चलेगा, वो जहाँ से आया वो तो सब कुछ भूल ही गया है. ये कन्फ्यूजन उसको उसी वक्त था जब वो मेले में एंटर हुआ था. तो अब क्या हुआ? उसके पेरेंट्स उसको कहीं नहीं दिखे. रोते रोते, उनको बुलाते बुलाते जो चाइल्ड था उसका गला ही सूख गया था, इस थ्रोट वॉज ड्राई. और उसने अपनी बॉडी को फुल प्रेशर के साथ, एक जर्क के साथ यहाँ वहाँ अपने आप को रन करवाया. वो थक गया था रन करते हुए, और रन करते करते वो क्या कर रहा था? सिर्फ रोता जा रहा था और हर एक जगह अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था. उसको इतना ज़्यादा डर लगा कि वो क्राई कर बार बार यही बोल रहा था, मदर या फादर, जो भी उसको मिल जाए. इस टाइम पर उसके जो टीयर्स थे, जो उसके आंसू थे, दे वर रोलिंग डाउन हिज आइज़. उसकी आइज़ से उसके चिन तक, उसकी चीक्स तक वो जा चुके थे.
हॉट एंड फियर्स, डरे हुए आंसू थे जब चाइल्ड डर रहा था, और जैसे हॉट आंसू होते हैं उस अकॉर्डिंग वो थे। इस फ्लश्ड फेस मतलब चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। क्यों उड़ा था उसका रंग? क्योंकि उसको पेरेंट्स नहीं दिख रहे थे पूरे फेयर में, इतनी भीड़ में, और उस फियर को बार बार वो महसूस कर रहा था, उसके वाइब्रेशंस को, उसके डर को अपने अंदर महसूस कर रहा था, और उसी कन्वल्शन में उसको बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हितर एंड थितर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो। मदर, फादर, ही वेल्ड। अभी तक उसके सिर्फ आंसू गिरे थे, वो क्राई कर रहा था। अब जाकर तो वो और ज़्यादा पैनिक हो गया, बहुत ज़्यादा घबराने लगा। एक साइड से दूसरे साइड जहाँ भी वो अभी तक घूमे तो उसको जो रास्ता दिख रहा था कि हाँ वो यहाँ आया था, हर जगह हेयर एंड देयर या फिर हितर एंड थितर, वो हर डायरेक्शन में अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। एंड अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। एंड अब जाकर वो बहुत तेज़ रोने लगा। ही वॉज वेलिंग। मदर फादर बोलकर, जो अभी वो स्लाइट क्राई करा था, उसका डर इतना हावी हो गया उसके ऊपर दैट ही वॉज वेलिंग। बहुत बुरी तरह से वो चिल्ला कर रो रहा था। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. वो एक दो बार गिरा था, एक दो बार उठा था, उसके क्लोथ्स पर पूरा मड लग गया। और जो वो येलो टर्बन, एक पगड़ी पहनकर आया था, वो पगड़ी भी ढीली हो गई उसके यहाँ वहाँ भागने से, और वो अनटाइड हो गई, खुल गई, और खुलकर उसके नेक पर आ गई। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो यहाँ वहाँ बहुत तेज़ भागने लगा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। उसकी रनिंग की स्पीड बहुत तेज़ हो गई जब तक वो थका नहीं। एंड जैसे ही वो थका, वो एक जगह रुक गया और उसे पता चला कि वो अब हार गया, वो डिफीटेड हो गया, वो अब पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाएगा। और उसके जो इतने तेज़ चिल्लाने वाली क्राइंग थी, वो अब सॉबिंग में कन्वर्ट हो गई थी। सॉबिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रायल। जब आप रोते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है कंटिन्यूसली, आपका जो ब्रीदिंग लिमिट है वो कम हो जाती है या फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस फॉर्म में जब आपकी आवाज़ ना निकले, आपका थ्रोट सूख चुका हो कंटिन्यूस रोने से, उस चीज़ को आप सॉबिंग बोलते हो। तब उसकी क्राई जो भी थी वो सप्रेस हो गई थी, वो दब गई थी, और चाइल्ड सॉब कर रहा था, उसका गला इतना ज़्यादा सूख गया था। उसको छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर ग्रीन ग्रास मिल रही थी, वहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपनी आइज़ से अपने पेरेंट्स को फाइंड करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, बट उसको कहीं पे भी उसके पेरेंट्स नहीं मिले। उसे काफ़ी ज़्यादा मेन एंड वेमेन मिले जो कि आपस में बात कर रहे थे, बट जब उनकी तरफ उस चाइल्ड ने देखा, उसमें से एक भी उनके पेरेंट नहीं थे। एंड अब इंटेंशन के साथ उसने क्या देखा, उसे ब्राइट येलो कलर के क्लोथ्स याद थे जो कि उसके फादर ने पहने थे। तो उसी येलो क्लोथ के पैच को वो देख रहा था, और जिनके पास भी येलो कलर्ड क्लोथ्स थे वो बस यही देख रहा था इनमें से उसके कोई ना कोई तो एक तो फादर मदर उसको मिल जाए। बट देयर वॉज नो साइन, ना ही उसको अभी तक उसके फादर मिले ना मदर। और जितने लोग उसको मिले सब जने एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही करना था, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। He ran quickly again, this time to a shrine, to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men. But he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. अब वो चाइल्ड कहाँ एंटर हुआ? जहाँ पर एक श्राइन था, मतलब कि एक टेम्पल की तरह जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है। वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ जा रही थी, जिस तरीके से वो भगवान के दर्शन करने जाती है। तो फुल ऑफ क्राउड थी वो प्लेस, और एक छोटी छोटी जगह पर लिटिल इंच पर वो जो स्पेस थी वहाँ पर वो अब कंजस्टेड हो गई थी। लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, वो लोगों के
टांगों के बीच से निकल रहा था, थ्रू देयर लेग्स, बिकॉज वो बहुत छोटा था। एंड कंटिन्यूसली वो सॉब करता जा रहा था और भटकता जा रहा था। उस लिंगरिंग वॉइस में उसने बहुत धीरे धीरे मदर फादर को बुलाया, जितनी भी उसके पास अब ताकत बची थी, टू कॉल देम। और जो टेम्पल का एंट्रेंस होता है वहाँ पर उसने क्या देखा, जो क्राउड है वो और ज़्यादा गहरा हो गया जैसे ही एंट्रेंस आई। मैंने एक दूसरे को पुश कर रहे थे, भीड़ में कहीं ना कहीं गुम हो रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और ख़ुद को एंटर करने का कि पहले वो एंटर हो, इस जॉसल में थे। तो देवर जस्ट जॉस्टल, मीन्स वो कंफ्यूज थे कब कौन एंटर हो कब नहीं। जिसको स्पेस मिल रहा था वो टेम्पल में एंटर हो रहा था। तो वहाँ पर उसको जो मेन थे वो कैसे लगे, बहुत ज़्यादा हैवी और फ्लैशिंग मीन्स बहुत पावरफुल। उनकी आइज़ उसको ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी का मर्डर करने वाली हूँ, गुस्से वाली, मर्डरस आइज़। एंड उनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, हेफ्टी शोल्डर्स। तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिस भी मैन को देख रहा है वो उसके लिए सही नहीं है। और चाइल्ड और ज़्यादा घबरा गया। Okay. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब क्या हुआ, इतने सारे लोगों की भीड़ में जब भी उसने लोगों के बीच से एंटर होने की कोशिश करी, या उनके लेग्स के थ्रू जो स्पेस होती है उनके बीच से, तो काफ़ी बार वो वहाँ से गिरा, काफ़ी बार वो एंटर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं वो रुक गया, क्योंकि लोगों का जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा हार्श था, एक दूसरे को पुश करने वाला ब्रूटल मूवमेंट। तो अपने स्ट्रगल में वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। काफ़ी बार लोगों के पैरों के बीच में वो ट्रैम्पल हो गया, मतलब किसी का उसको शू लगा होगा, किसी की स्लीपर लगी होगी जब तक वो मंदिर में एंटर ना हुए हो। एंड इस अकॉर्डिंग उस दिन उस चाइल्ड ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा। और अब उसकी आवाज़ जो श्रीकिंग वॉइस थी, उसने एकदम हाई पिच में एक बार तेज़ चिल्लाया, मदर एंड फादर। बट कोई भी नहीं था उधर जो उसकी आवाज़ सुन पाए, ना ही उसके फादर ना मदर। तब जाकर एक मैन, जिसने इतने बड़ी भीड़ में, उस सर्जिंग क्राउड में, जो क्राउड से भरा हुआ टेम्पल था, उस चाइल्ड की क्रायल वॉइस को सुना और वो उस चाइल्ड के पास आकर रुक गया। ही स्टूप्ड। और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद, सारी भीड़ से अलग होने के बाद, उस मैन ने, उस पर्सन ने चाइल्ड को अपनी आर्म्स में उठाया, मीन्स अपनी गोद में उसने उठाया। "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." अब एक तो उस पर्सन ने उस चाइल्ड को उठाया, बट वो चाइल्ड बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो किसी अनजान पर्सन से, अननोन पर्सन से बात कर रहा था। तो उस पर्सन ने जनरल क्वेश्चन करा कि आप किसके बेबी हो, आप किसके बच्चे हो। मैन ने उससे एक क्लियर वॉइस में पूछा, बट वो मैन कैसा था, क्लियर ऑफ मास, वो मास से भरा हुआ था, मीन्स थोड़ा सा हैवी होगा उसके फादर के कंपैरिजन में। तो चाइल्ड और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा कि उसको पता नहीं था क्या होगा उसका, उसको कोई अननोन पर्सन से बात करनी पड़ रही है। तो बिना कुछ बोले वो और ज़्यादा रोने लगा और उसने सिर्फ 2 शब्द बोले। पहला कि उसको अपनी मदर चाहिए और दूसरा उसको अपने फादर चाहिए। "आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर." The man tried to soothe him, but taking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked. As he approached the ring, the child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, "I want my mother, I want my father." वो जो मैन था उसको समझ में नहीं आया कि वो बच्चे को कैसे कंट्रोल करे, कैसे उसको शांत करे, तो भी वो उसको कंटिन्यूसली सूथ कर रहा था, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहा था। बट जो चाइल्ड था उसे अब किसी में इंटरेस्ट नहीं था। उस मैन ने उसको राउंड अबाउट का भी ऑफ़र दिया, जिसके लिए चाइल्ड कंटिन्यूसली पेरेंट्स से ज़िद कर रहा था। उसने हॉर्स राइड का भी ऑफ़र करा, द अननोन पर्सन। बट चाइल्ड जो था उसकी किसी बात को वो नहीं सुन रहा था, उसके किसी अप्रोच को नहीं मान रहा था। एंड उसका थ्रोट पूरी तरह से, बुरी तरह से सूख चुका था। वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तेज सॉब करने लगा था, उसकी जो सांसें थी वो और ज़्यादा फूल रही थी।
एंड तब जाकर भी उसने एक डीप हैवी वॉइस में, हैवी पिच में शाउट करा, आई वॉन्ट ओनली माई मदर एंड माई फादर। उसको अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ पेरेंट्स में। So now we will continue with the chapter further, which will be the last part, the fourth part of your chapter. Till then, thank you class and have a nice day.